एपेक्स बैंक घोटाले का नाम लेते ही मुख्यमंत्री भी परेशान से हो जाते हैं। जी हाँ, इस घोटाले के साथ आरोपी के रूप में या आरोपी को मदद करने का आरोप लग रहा है उनके ही खासम खास स्वरूपथार के विधायक विश्वजीत फुकन पर भी। और इस आरोप के संदर्भ में जब क्रॉस करंट के पत्रकार दिलवार हुसैन ने डमरू से किया, जो कि एमडी हैं एपेक्स बैंक के, उनसे सवालात करने चाहे तो उन्हें कई कथित इल्ज़ामात लगाकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया और इस मुद्दे पर, इस मामले पर सवाल करने वालों को डराने की कोशिश की। किंतु इसके बाद जाने माने स्तंभकार मृदुल सैकिया ने एक खास रिपोर्ट लिखी जिसे प्रतिदिन टाइम डिजिटल ने प्रकाशित किया। इसमें एक फ़ोटो भी प्रकाशित की गई है जो खासी वायरल हो रही है और चर्चा का विषय है। इसमें राजेश बजाज, जो कि मुख्य आरोपी है इस पूरे घोटाले में या इस कांड का, उसके साथ हस्त मर्दन करते हुए, कर मर्दन करते हुए दिखाया गया है, हैंडशेक करते हुए दिखाया गया है विश्वजीत फुकन को। इस फोटो में पूछ रहे हैं स्तंभकार, अरे ये कौन है राजेश बजाज के साथ? और इसका जवाब भी उन्होंने अपने स्तंभ में दिया है। यह स्तंभ जो है आप सबको जानने की ज़रूरत है, इसलिए इस स्तंभ को मैं हिंदी में आप लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। उन्होंने लिखा, माननीय अध्यक्ष एपेक्स बैंक विश्वजीत फुकन जी, हमारे और आपके बीच कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। आप एक जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ एपेक्स बैंक के अध्यक्ष भी हैं और इससे पहले एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन से जुड़े भी हैं, ये जानकारी हमें है। एपेक्स बैंक से जुड़ी कई रिपोर्टों में हमने तथ्यों के आधार पर बैंक के अंदर हुए घोटालों को उजागर किया और शायद यही हमारा अपराध है। इन घोटालों और इसके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय आपने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिससे हमें इस मामले की और गहराई से जांच करने की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। आगे वो कहते हैं, फेसबुक पर आपके हाल के वीडियो बयान को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद हम आपको एक पत्र के माध्यम से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। आपने कहा कि 9 अगस्त 2023 को असमिया प्रतिदिन समाचार पत्र में खबर प्रकाशित होने के बाद ही आपको बैंक में हो रहे इस घोटाले की जानकारी मिली। आपने आरोप लगाया कि इस खबर को किसी समझौते के तहत डिलीट कर दिया गया। आपने यह भी दावा किया कि हमने यह खबर राजेश बजाज के साथ मिलकर प्रकाशित की है, जो कि हास्यास्पद है। उतना ही हास्यास्पद यह कहना है कि आपको बैंक में हुए करोड़ों के इस घोटाले की कोई जानकारी नहीं थी। 3 अप्रैल 2023 को नॉर्थ ईस्ट प्लांटेशन एंड कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजेश बजाज ने एपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक को एक पत्र लिखा। इस पत्र में बजाज ने डायरेक्ट बेनिफिट प्रोग्राम के तहत 15 करोड़ रुपए की मांग की थी। आप स्वयं कहते हैं कि आप बैंक की विशेष निगरानी रखते हैं। बैंक के अंदर काम करने वाले लोग भी जानते हैं कि आपकी अनुमति के बिना बैंक का एक कागज भी आगे नहीं बढ़ता। इस आवेदन के तुरंत बाद आपके एमडी ने दिसपुर शाखा के प्रबंध निदेशक को इस राशि को मंजूर करने का नोट लिखकर भेजा। क्या यह आपकी जानकारी के बिना हुआ? कभी राजेश बजाज आपके बेहद करीबी थे, जिसकी फ़ोटो यहाँ पर प्रकाशित की गई है, जिसमें आप राजेश बजाज के साथ कर मर्दन कर रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं। जब बैंक के एमडी ने स्वयं शाखा प्रबंधक को बजाज को पैसे देने के निर्देश दिए तो वह इसका उल्लंघन कैसे कर सकते थे? अब हम आपसे पूछते हैं, क्या लंबे समय से राजेश बजाज बैंक से करोड़ों रुपए की रकम आपकी सरपरस्ती में नहीं उठा रहा था? फिर इस घोटाले में आपका नाम क्यों न लिया जाए? आपने अभी तक बैंक के प्रबंध निदेशक
डमरू सेकिया को जवाबदेह क्यों नहीं ठहराया? क्या ऐसे प्रश्न पूछने का मतलब किसी राजेश बजाज का मोहरा बन जाना है? अगर आपके पास वह पत्र नहीं है तो आपके संज्ञान में लाने के लिए हमारे पास उसकी प्रति उपलब्ध है। आप मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने और हमारी ईमानदारी पर सवाल उठाकर हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या डराने धमकाने से सत्य को छुपाया जा सकता है? आपने सवाल उठाया कि हमें बैंक की गोपनीय जानकारी कहाँ से मिली, लेकिन हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ऐसी जानकारी जुटाना और भ्रष्टाचार को उजागर करना ही एक पत्रकार का कर्तव्य है। हम आपसे सवाल पूछते हैं कि अगर हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी झूठी है तो आप खुलकर कहें कि यह झूठ है। आप स्वयं कह चुके हैं कि बैंक में लॉगिन किए बिना वरिष्ठ अधिकारियों को भी यह जानकारी नहीं मिल सकती, लेकिन फिर आपने ही एक राष्ट्रीय संगठन के बैंक अकाउंट से कितनी बार धन निकला इसकी सार्वजनिक जानकारी दी थी। इसका मतलब आपने भी इस डेटा का अध्ययन किया है। क्या इसका यह अर्थ नहीं निकलता कि बैंक की गोपनीय जानकारी को सबसे पहले आपने ही उजागर किया था और किसी माध्यम से यह जानकारी पत्रकारों तक पहुंची? क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं? आप एक समय तक उस राष्ट्रीय संगठन से जुड़े थे, लेकिन अब राजनीतिक कारणों से उसके खिलाफ हो चुके हैं। ऐसे में क्या यह हास्यास्पद नहीं है कि एक और आप उसी संगठन के बैंक डिटेल्स सार्वजनिक कर रहे हैं, दूसरी ओर दूसरों को जांच के दायरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं? आगे मृदुल कहते हैं, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के एक फैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एपेक्स बैंक के इस घोटाले में बैंक के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। इसके बावजूद आप अभी तक चुप क्यों हैं? अगर आप वाकई बैंक का भला चाहते हैं तो घोटाले की निष्पक्ष जांच कराकर बैंक से गायब हुई राशि को वापस लाने की व्यवस्था करें, तभी आपकी जवाबदेही साबित होगी। आपने बैंक के किन लोगों को कितनी राशि का लोन दिया है और कितनों का कर्ज माफ़ किया गया है, इसकी पूरी सूची सार्वजनिक करने की ज़रूरत है आपको। तभी जनता समझ सकेगी कि इस बैंक का असली फ़ायदा किसे मिल रहा है। गुवाहाटी में बैंक द्वारा गिरवी रखी करोड़ों की ज़मीन दलालों के जरिए बिक्री के लिए कैसे रखी जा सकती है? क्या कर्ज न चुका पाने वाले व्यक्ति की संपत्ति इस तरह बेची जा सकती है? आप निश्चिंत रहे, एपेक्स बैंक में हुए हर घोटाले और भ्रष्टाचार की जानकारी लगातार आपको दी जाती रहेगी। कार्रवाई करना या न करना आपका निर्णय है। 3 अप्रैल 2023 को जब आपने राजेश बजाज को धन देने की अनुमति दी थी तो क्या आपको इस बारे में जानकारी नहीं थी? और 9 अगस्त को आपने प्रतिदिन डिजिटल समाचार में यह खबर पहली बार सुनी। कितना झूठ बोल रहे हैं आप? मृदुल सेकिया आगे कहते हैं, आपको इस 89/2023 दिनांक 5/10/2023 नंबर पत्र पढ़ लेना चाहिए। 5 अगस्त 2023 को बैंक ने राजेश बजाज को क्या लिखा था, इसे भी देख ले। क्या झूठ बोलने से सच्चाई बदली जा सकती है? हम सभी चाहते हैं बैंक की भलाई हो, लेकिन आप जो नाटक रच रहे हैं उसके असली किरदारों के बारे में हमें भी पूरी जानकारी है। अब समय आ गया है कि आपके कार्यकाल के दौरान आपकी पत्नी के महाविद्यालय को सेमिनार के नाम पर दी गई धनराशि और विभिन्न पत्रिकाओं में विज्ञापन के लिए दी गई राशि को भी उजागर किया जाए। इस मामले में एपेक्स बैंक में क्या किया जा रहा है, पहले जब हिमंत बिश्व शर्मा अध्यक्ष थे तब की दर क्या थी और अब आपके कार्यकाल में ये कितनी प्रतिशत दी जा रही है? क्या बैंक के अधिक लाभ दिखाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों का काट कर बैंक ने लगभग 18 करोड़ रुपए बचाए हैं? जो बैंक के कर्मचारियों का खर्च जो है वो काटा गया है और उससे 18 करोड़ रुपए बचे हैं क्या? यह भी एक बड़ा सवाल है। शायद ये सवाल भी आपकी तथाकथित सफलता की कहानियों में उठेंगे। हमें उम्मीद है कि आपकी अच्छी बुद्धि जागेगी। आप कितनी भी साजिशें कर ले, कितने भी प्रयास कर ले, लेकिन एपेक्स बैंक के घोटालों की सच्चाई को नहीं झुठलाया जा सकता। आप सब कुछ जानते हुए भी खुद को बचाने के लिए 1 नवंबर 2023 को आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत दर्ज कराने को मजबूर हुए। इतने दिनों तक आप चुप क्यों थे? क्योंकि तब तक आप राजेश बजाज के बेहद करीबी थे। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और यह तस्वीर चीख चीख कर
आपकी राजेश बजाज के साथ मिलीभगत की गवाही दे रही है, ऐसा मृदुल सैकिया ने इस खास रिपोर्ट में कहा है। और साथ ही कहा है, अब आपसे सवाल जो है है कि जिस राजेश बजाज को आप स्वयं राष्ट्रीय शत्रु कह रहे थे, उसके साथ इतनी गहरी मित्रता आखिर आपकी कैसे हो गई। इन सवालों के जवाब मृदुल सैकिया तो चाहते ही एक पत्रकार के रूप में, साथ ही असम की जनता भी चाहती है और जानना चाहती है कि उनकी गाड़ी खून पसीने की कमाई आखिर किस भ्रष्टाचारी के पेट में जा रही है और इसमें कौन सा भ्रष्टाचारी सह दे रहा है। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना नहीं भूले। आप इस वीडियो को पसंद अगर करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। जय आयोग होम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।